Hello everyone, my name is Usha and I'm back on the roads after 8 long months of lockdown. वो कहते हैं ना, तुम दर्शन तब ही कर पाते हो जब बुलावा आता है, और लगता है फाइनली भोलेनाथ का बुलावा आ ही गया और हम जा रहे हैं केदारनाथ दर्शन के लिए. And this time I'm traveling with my whole family. हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू करी है देहरादून से एंड वी आर गोइंग टू स्टे इन सोनप्रयाग फॉर अ नाइट, और उसके नेक्स्ट डे हमारी एक्चुअल यात्रा स्टार्ट होगी फॉर केदारनाथ. केदारनाथ रीजन में एंटर करने के लिए यू हैव टू टेक परमिट्स फ्रॉम सोनप्रयाग ओनली, एंड सोनप्रयाग से गौरीकुंड जो कि 5 किलोमीटर है वो आपको वहाँ के लोकल गाड़ी से कवर करना पड़ेगा. गुड मॉर्निंग गाइस. ओके, हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड, जहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही है. जहाँ से हम आगे जाएंगे, सब लोग आगे निकल चुके हैं, बस हम चलने वाले हैं. Distance from Gaurikund to Kedarnath is 16 kilometers according to the Google, but according to the locals, it is 20 kilometers trek. हम लोग अभी गौरीकुंड से स्टार्ट किया है. दिस इज़ द चेक पॉइंट जहाँ पे आप लोगों का ई पास चेक हो रहा है, एंड जितने भी मेंबर हैं आपके साथ उन सबका रजिस्ट्रेशन नाम वहाँ पे रजिस्टर होगा. We have started our trek. अभी थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं. रास्ते में तो बहुत भीड़ है बिकॉज़ सब कुछ खुल गया है उत्तराखंड में, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा यात्री अब आने लगे हैं. गाइस, अगर आप देख सकते हो पीछे, दिस इज़ द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ केदारनाथ माउंटेन. अब देख के आगे आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी all the beautiful nature. Kedarnath is located at the height of 3,583 meters on the shores of Mandakini River in Garhwal Himalayan region of Uttarakhand, India. It is one of the highest among the 12 Jyotirlingams and part of Chhota Char Dham as well as Panch Kedar. Thousands of pilgrims visit this place every year. But this was also one of the most affected area in 2013 flood disaster in Uttarakhand. केदारनाथ से जुड़ी हुई बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से एक ये भी है कि भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए. और दूसरी कहानी यह है कि महाभारत युद्ध में पांडव को अपने ही भाइयों का वध करने का पाप लगा, और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वह शिव जी से माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन शिव उनके इस पाप से काफ़ी नाराज़ थे, तो वो काशी से होते हुए केदार के पहाड़ों में जा बसे. पांडव उनको ढूंढते हुए केदार आ पहुँचे, जहाँ शिव जी ने बैल का रूप धारण किया हुआ था, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया
उस बैल को पीठ से पकड़ के खींचने लगे। शिव जी पांडव के इस संकल्प को देखकर खुश हुए और उन्हें पाप से मुक्ति दी और स्वर्ग का रास्ता दिखाया। और यह भी कहा जाता है कि शिव के बैल के रूप का पीठ का हिस्सा केदारनाथ में स्थापित हुआ। शिव का धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में जाकर निकला, जो पशुपतिनाथ जाना जाता है। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर और जटा कल्पेश्वर में, जो कि पंच केदार के नाम पे जाना जाता है। रास्ता क्रॉस कर लिया है। कितने किलोमीटर चला पापा? 8 किलोमीटर शायद हमने कवर कर लिया, आधा बचा हुआ है। लेट्स सी, स्पीड तो काफ़ी अच्छी है हमारी। सो एवरीवन, hi guys, we have crossed half of our journey. Hello. And it's only 6 kilometers left for Kedarnath. तो हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। एंड इट्स वेरी अमेजिंग फीलिंग कि हम लोग फाइनली केदारनाथ की यात्रा पूरी करने वाले हैं। तो 6 किलोमीटर्स मोर, लेट्स गो। ये है हमारे ग्रुप के VVIP। या गोखले या म्हणजे दुईपल्ट ढले बाटोमा तिमीहरूको होइन घोडाको भनेको All good? कति छिटो न How is that? ये है हमारे ग्रुप के VVIP जो थक घोड़े लगी में आए थे। Are you tired? ओके नो टाइम घोड़ा ने तो लात मारा। How are you feeling? ये हमारे लापता। Finally reached to the Kedarnath base camp. यहाँ पे GMBN के hotels हैं, tents हैं. If anyone wants to book any hotel or rooms of GMBN tent, वो उत्तराखंड साइट से भी बुक हो जाते हैं. So basically this base camp Kedarnath is around 3,515 meters above from sea level. So yeah, from here I think it's hardly half a kilometer left to reach Kedarnath temple. So yeah, let's go. I've finally reached to Kedarnath, as you can see, and this is just amazing, beautiful feeling. We all have reached to this shrine, and ये मेरा चौथा धाम है, छोटा चार धाम में. This is one of the main. Char Dham is like Gangotri, Yamunotri, Badrinath and Kedarnath. Now I've completed my Char Dham. I'm very happy. बाकी आप लोगों को आगे दिखाएंगे कल की जर्नी में. शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू धर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है.